न्यू लाइफ क्लासेस में आपका स्वागत है बाबू। आइए चलते हैं, है ना। बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर चल रहा था, परिवहन। परिवहन, है ना। क्लास 10th पार्ट 3। देखिए, कल पढ़ाए थे मानव हृदय, है ना। मानव हृदय पढ़ाए थे कि मानव हृदय जो है एक मांसल संरचना है, कोमल है ना। ये जब बात बता दिए थे। आज पढ़ते हैं हृदय की संरचना, है ना। हेडिंग डलेगा हृदय की संरचना। हृदय की संरचना, संरचना, है ना। हृदय की संरचना। देखिए, हृदय की संरचना, है ना। है ना, ये थोड़ा सा इस टाइप का, है ना। ठीक है। ये है ना, इस टाइप का है। देखिए, इस टाइप का है बाबू, है ना। यहाँ से एक रहता है, एक नली जो, ठीक है, यहाँ पर रहता है। एक नली यहाँ पर रहता है ना। यहाँ पर रहता है बाबू। ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए इसको, ठीक है, कोई फोटो देते हैं। ठीक है। बनाते हैं। इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पर एक रहता है बाबू नली, ठीक है, और एक नली यहाँ पर रहता है। एक नली यहाँ पर रहता है, ठीक है, एक नली यहाँ पर रहता है। चलिए, देखिए, इसको बोलता है, आपको इसको बोलता है दायां अलिंद, दायां आलिंद। इसको बोलते हैं बायां आलिंद बाबू, बायां आलिंद, है ना। इसको बोलते हैं दायां निलय,
दायां निलय, इसको बोलते हैं बायां निलय, है नहीं, इसको बोलते हैं देखिए फुफ्फुस, फुफ्फुस क्या है, फुफ्फुस, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस, फुफ्फुस शिरा नहीं, इसको बोलते हैं अग्र महाधमनी, है नहीं, इसको बोलते हैं महाधमनी, इसको बोलते हैं बाबू महाधमनी, 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 ठीक है, बोलते हैं महाधमनी, इसको बोलते हैं आपको महाधमनी, इसको बोलते हैं अग्र महाशिरा, है ना, इसको बोलते हैं अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा, ठीक है, अग्र महाशिरा। और हो गया, इसको बोलते हैं पक्ष महाशिरा, इसको बोलते हैं पक्ष महाशिरा, पक्ष महाशिरा, पक्ष महाशिरा, ठीक है। आपको बचा, चलिए ठीक है। अब देखिए वह होता क्या है, ये जो देखिए ये जो है ये जाके फेफड़ा से जुड़ा हुआ रहता है बाबू, ये इसमें ब्लड आके यहाँ पर क्या हो जाता है जमा, और इसमें होता है, और ये जो है इससे ब्लड निकल करके इसमें प्रवेश करता है, किसमें, इसमें, ठीक है। और इसमें जो होता है आपका, इसमें जो होता है, ठीक है, और देखिए इससे जब ब्लड आता है बाबू, इससे जो आता है ब्लड इससे प्रवेश करता है, देखिए इससे प्रवेश करके ऐसे बाहर निकलता है, ठीक है, ठीक है, इससे जो ब्लड आता है इससे, देखिए तो होता क्या है, ये देखिए ये एक बार ऐसे दबा और एक बार ऐसे दबता है, एक बार ऐसे दबता है, एक बार ऐसे दबता है, ठीक है। एक बार कैसे दबता है बाबू, एक बार ऐसे दबा तो देखिए यहाँ जो ब्लड जमा रहा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ जब ऐसे दबेगा तो ये जो है ये दोनों जाके क्या हो जाएगा, सटेगा, क्या होगा, सटेगा। अब सटेगा तो यहाँ जो ब्लड ऐसे हम दाबे ऐसे तो यहाँ जो ब्लड था ऊपर चढ़ेगा, ध्यान से देखना है, यहाँ हम ऐसे इसको दाबे तो यहाँ जो ब्लड था जमा हुआ वो कहाँ जाएगा, ऊपर चढ़ेगा, ई जाएगा, दोनों में सड़ जाएगा, तो यहाँ जो ब्लड जमा है वो ऊपर से चढ़ कर कहाँ पहुँच जाएगा, अग्र महाशिरा में, और अग्र महाशिरा से पूरे बॉडी में आ जाएगा। और इससे जो है शुद्ध रक्त निकलता है बाबू, तो शुद्ध रक्त फेफड़ा जाके जुड़ा हुआ रहता है, तो इससे जो ब्लड आएगा, अब ऐसे दबेगा तो यहाँ जो ब्लड जमा है वो ऐसे दबने के कारण क्या होगा, इससे ब्लड निकल के यहाँ जाएगा, है ना, जाएगा ना। अब देखिए तो ये एक बार ऐसे दबता है, एक बार ऐसे दबेगा, एक बार ऐसे, इन्हें कि ऐसे ही दबते हैं, नहीं ऐसे दबेगा। ये जो कहते हैं ना कि धक धक करता है, ढक ढक नहीं करता है, करता है लब डब करता है, क्या करता है, लब डब करता है, ठीक है, ढक धक नहीं करता है। कहते हैं कि देखिए धक धक करता है, तो धक धक नहीं करता है बाबू, एक बार ऐसे दबता है, एक बार ऐसे दबता है, तो उसको बोलते हैं लब डब करता है, क्या करता है, लब डब करता है, क्या करता है, लब डब करता है। अब इसके बारे में कुछ लिख देते हैं, है ना। देखिए ये रहा आपका क्या है, हृदय है, ये क्या है आपका हृदय है ना, हृदय जिसका आकार कैसा है, तिकोना है। देखिए ऊपर 2 भाग दिख रहा है, नीचे में 1 भाग दिख रहा है ना, तो इसका जो आकार लिखेगा ये तिकोना होता है, ये तिकोना होता है, ये तिकोना होता है, ये तिकोना होता है, ये तिकोना होता है बाबू। अगला ये तिकोना होता है, लिखते चलिएगा, ये तिकोना होता है, इसका चौड़ा भाग आगे की ओर होता है,
इसका चौड़ा भाग आगे की ओर होता है। इसका संकरा भाग है ना, या इसका पतला भाग पीछे की ओर होता है। संकरा मतलब होता है बाबू पतला भाग पीछे की ओर होता है, है ना। आगे लिखिएगा, है ना, लिखिएगा। ये जो हृदय होता है बाएं की ओर, है ना, बाएं की ओर क्या होता है, झुका होता है। बाएं की ओर देखिए, ये पट्टी क्या होता है, झुका होता है, बाएं की ओर झुका होता है। तो कहता है ना कि दिल ही पट्टी होता है, नहीं कहता है, तो होता है बीच में, लेकिन हल्का से क्या होता है, झुका हुआ। तो लिखिएगा ये बाएं की ओर झुका होता है, ये बाएं की ओर झुका होता है, ये बाएं की ओर झुका होता है। देखिए ये बाएं की ओर झुका होता है। अगला पॉइंट है ना, ये बाएं की ओर झुका होता है। लिखे, इसको देखिए कहते हैं विभाजिका, इसको बोलते हैं विभाजिका, है ना, या इसको बोलते हैं सेप्टम। क्या दिया, सेप्टम दिया होगा, सेप्टम, है ना, सेप्टम इसको बोलते हैं, सेप्टम, है ना। ये दिल को बांट दिया है, सेप्टम इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए लिखिएगा अगला पॉइंट, है ना। क्या लिखा है, ये तिकोना होता है, इसका आगे की ओर इसका जो है, इसका चौड़ा भाग आगे की ओर होता है, चौड़ा भाग, इसका चौड़ा भाग आगे की ओर होता है, और संकरा भाग पीछे की ओर होता है। ये बाईं ओर झुका होता है। लिखे, ये बाईं की ओर झुका होता है। अगला पॉइंट, ये एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है। ये जो होता है एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है, जिसे पेरिकार्डियम, है ना। लिखेगा, ये एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है, जिसे पेरिकार्डियम या हृदय वरण कहते हैं। पेरिकार्डियम या हृदय वरण, है ना। ये दोहरी झिल्ली के लिखेगा, ये दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है, जिसे पेरिकार्डियम या हृदय वरण कहते हैं। लिखे, ये दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है, जिसे पेरिकार्डियम या हृदय वरण कहते हैं। अब ये दोनों झिल्ली में जो होता है एक दर्भ होता है, जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम दर्भ। लिखेगा, ये दोहरी झिल्ली के अंदर एक दर्भ होता है। अगला पॉइंट, ये दोहरी झिल्ली के अंदर, लिखेगा, इन दोनों झिल्लियों में एक दर्भ भरा रहता है, जिसे पेरिकार्डियम दर्भ कहते हैं, है ना। इन झिल्लियों के, ऐसे लिख सकते हैं, इन झिल्लियों के बीच एक दर्भ होता है, जिसे पेरिकार्डियम दर्भ कहते हैं। इन झिल्लियों के बीच, है ना, इन झिल्लियों के बीच एक दर्भ होता है, जिसे पेरिकार्डियम दर्भ कहते हैं, है ना, पेरिकार्डियम दर्भ कहते हैं। अब देखिए, अब इसमें कितना बेच में बाबू, ये कितना भागों में बांटा गया है, 4 भाग में। पहला दायां आलिंद, और दूसरा बायां आलिंद, और तीसरा दायां निलय, और चौथा बायां निलय, है ना। चलिए देखिए, दायां निलय, है ना। तो देखिए, मैमेलिया या मानव वर्ग में हृदय को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। पहला, या हृदय में 4 बेस में होते हैं, उसको 4 भागों में नहीं कर सकते हैं, 4 बेस में होते हैं। कितना होते हैं, 4 बेस में। पहला है दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। तो देखिए, आइए लिखिएगा,
लिखिएगा मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग के जंतुओं में, मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में 4 बेस्म होते हैं। लिखे, मनुष्य या मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में 4 बेस्म होते हैं। मनुष्य या मैमेलिया वर्ग है ने, मनुष्य आता है मैमेलिया वर्ग में, ठीक है। मनुष्य या मैमेलिया वर्ग के हृदय में 4 बेस्म हो, मनुष्य या मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में 4 बेस्म होते हैं। 4 बेस्म होते हैं। मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में 4 बेस्म होते हैं, है ने। तो पहला है बाबू दायां अलिंद, दूसरा है बायां अलिंद। लिखिएगा, पहला है दायां अलिंद, दूसरा है बायां अलिंद, तीसरा है दायां निलय, चौथा है बायां निलय, है ने। लिखे, पहला है दायां अलिंद, दूसरा है बायां अलिंद, तीसरा है दायां निलय, चौथा है बायां निलय। अब देखिए, दायां अलिंद और बायां अलिंद को मिला करके कहते हैं ऑरिकल, है ने। इसे ऑरिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ऑरिकल भी कहते हैं। दायां अलिंद और बायां अलिंद को क्या कहते हैं? ऑरिकल। लिखिएगा इसे, है ने। ऐसे ऐसे देखो, हेरो देख लिखिए ना, दोनों लिखे हैं ना, 1 नंबर और 2 नंबर डाल के, उसको दोनों ऐसे करके लिखिए ऑरिकल। इसे ऑरिकल भी कहते हैं, इसे ऑरिकल भी कहते हैं, इसे ऑरिकल भी कहते हैं। लिखे, इसे ऑरिकल भी कहते हैं, इसे ऑरिकल भी कहते हैं। अब देखिए, है ना, इसे ऑरिकल भी कहते हैं। अब देखिए, अब है दायां निलय और बायां निलय। तो तीसरा लिखे होंगे ये और चौथा लिखे होंगे ये। अब इसको एरो देख लिखिएगा, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं वेंट्रिकल, है ना। वेंट्रिकल क्या कहते हैं? वेंट्रिकल, है ना, वेंट्रिकल, इसे वेंट्रिकल कहते हैं। वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कहते हैं, इसे वेंट्रिकल कहते हैं, है ने। दायां अलिंद और बायां अलिंद को क्या कहते हैं? ऑरिकल कहते हैं। और दायां निलय और बायां निलय को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वेंट्रिकल कहते हैं। हो गया। देखिए, अब ये हो गया आपका हृदय की क्या संरचना। हृदय की संरचना देख लिए। इसमें क्या होता है बाबू? धक धक नहीं होता है, क्या होता है? लबडब होता है। क्या होता है? तो आज के बाद धक धक नहीं करना है कि एकदम धक धक कर लो हो, धक धक नहीं कर रहा है, खोज कर ले लबडब। हेच निकला है कौची? लब, है ना। यही चलते कहता है कि लबडब नहीं होता, क्या होता है? धक धक नहीं होता, क्या होता है? लबडब। ऐंच निकला है कौची? लब। चलिए आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये तो जान गए कि एक बार इधर से दबेगा, एक बार। तो देखिए, दबने की क्रिया को संकुंचन कहते हैं, मैंने संकुंचित होता है। फैलने की क्रिया को शीतलन कहता है, कहते हैं ना। चलिए चलिए आगे आएगा इबला, है ना। अब लिखिएगा हृदय की क्रियाविधि। हृदय की क्रियाविधि, हृदय की क्रियाविधि, हृदय की क्रियाविधि, हृदय की क्रियाविधि, है ना। हृदय की क्रियाविधि लिखिएगा बाबू, लिखिएगा। लिखिएगा, हृदय की क्रियाविधि में लिखिएगा। हृदय, हृदय शरीर के सभी अंगों से, हृदय शरीर के सभी अंगों से, हृदय शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है।
हृदय जो है बाबू अशुद्ध रक्त को ग्रहण कर, हृदय के शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है, अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है, लिखिए, फिर उसे फेफड़े के पास भेजता है, फिर उसे अशुद्ध रक्त को ग्रहण करके कहाँ भेजता है? फेफड़ा के पास, है ना। हृदय शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है, फिर उसे फेफड़े के पास भेजता है शुद्धिकरण करने के लिए, है ना। शुद्ध करने के लिए कहाँ भेजता है? फेफड़ा के पास। कहाँ भेजता है बाबू? फेफड़ा के पास, है ना। शुद्धिकरण करने के लिए फेफड़ा के पास, है ना। शुद्धिकरण करने के लिए फेफड़ा, लिखे, शुद्धिकरण करने के लिए फेफड़ा उस रक्त को शुद्ध करता है, शुद्धिकरण के लिए फेफड़ा उस रक्त को शुद्ध करता है, फेफड़े के बाद भेजता है। शुद्धिकरण करने के लिए फेफड़ा उस रक्त को शुद्ध करता है, यानी अब शुद्ध क्या करता है बाबू? तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको क्या करता है? निकालता है ना। अशुद्ध रक्त मतलब उसमें क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और शुद्ध रक्त में क्या रहेगा? ऑक्सीजन। तो पूरे बॉडी से खून लेकर के आता है हृदय में। हृदय क्या करता है? अशुद्ध रक्त, जो भी अशुद्ध रक्त है जिस पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, लोड है, उसको क्या करता है? फेफड़ा के पास भेजता है। और फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल करके कहाँ भेज देता है ना, बाहर भेजता है। तो लिखे, फेफड़ा उस रक्त को शुद्ध करता है, यानी CO2 को बाहर निकाल करके, यानी CO2 को बाहर निकाल करके उसमें ऑक्सीजन को लोड करता है, ऑक्सीजन को लोड करता है, यानी CO2 को बाहर निकाल करके उसमें ऑक्सीजन को लोड करता है, फिर शुद्ध रक्त को वापस हृदय में आता है, फिर शुद्ध रक्त को वापस हृदय में भेज देता है ना। लिखे, ये यानी CO2 को बाहर निकाल करके उसमें ऑक्सीजन को लोड करता है, फिर शुद्ध रक्त को वापस हृदय में भेजता है ना। फिर शुद्ध रक्त को मैंने ऑक्सीजन को लोड करके फिर वापस उसको हृदय में भेजता है। लिखे, हृदय में भेजता है, हो गया। यानी CO2 को बाहर निकाल करके उसमें ऑक्सीजन को लोड करता है, फिर शुद्ध रक्त को वापस हृदय में भेजता है। हृदय फिर उसे पंप करता है, है ना। फिर हृदय फिर उसे पंप करता है और शरीर के सभी अंगों में भेजता है। हृदय फिर उसे पंप करता है ना। हृदय उसे पंप करता है और फिर पूरे शरीर में क्या करता है? वो भेजता है ना। लिखे, हृदय फिर उसे पंप करता है और शरीर के सभी अंगों में भेजता है। यही प्रक्रिया पूरे दिन चलती रहती है। यही प्रक्रिया पूरे दिन चलती रहती है। यही प्रक्रिया पूरे दिन क्या होती है बाबू? है ना, चलते रहती है। यही प्रक्रिया पूरे दिन चलते रहती है। अब देखिए, अब लिखिएगा अगला पॉइंट बाबू। देखिए, हृदय के दबने की क्रिया को क्या कहते हैं? संकुंचन। क्या कहते हैं? संकुंचन। लिखिएगा, हृदय के दबने की क्रिया को संकुंचन या सिस्टोल कहते हैं, है ना। हृदय के दबने की क्रिया को संकुंचन या सिस्टोल है ना। सिस्टोल कहते हैं। लिखे, है ना। इसका वैज्ञानिक नाम है बाबू, संकुंचन का वैज्ञानिक नाम है सिस्टोल, है ना। हृदय के दबने की क्रिया को संकुंचन कहते हैं या इसको सिस्टोल कहते हैं, है ना, या इसको सिस्टोल कहते हैं।
या तो पूछेगा इंट्राकुंचन का वैज्ञानिक नाम क्या है, सिस्टोल। क्या है, सिस्टोल। तो ऐसे ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं वैज्ञानिक नाम, है ना, वैज्ञानिक नाम, है ना, वैज्ञानिक नाम है बाबू ये, है ना, वैज्ञानिक। हृदय के दबने की क्रिया को क्या कहते हैं, संकुंचन या सिस्टोल। इसका वैज्ञानिक नाम है बाबू सिस्टोल। अब लिखिएगा अगला, हृदय के फैलने की क्रिया को शीतलन कहते हैं। हृदय को फैलने की क्रिया को शीतलन कहते हैं, शीतलन कहते हैं, शीतलन, शीतलन या इसको बोलते हैं डायस्टोल, है ना, डायस्टोल, डायस्टोल। लिखे, हृदय के फैलने की क्रिया को शीतलन कहते हैं या डायस्टोल। हृदय को फैलने की क्रिया को, हृदय के फैलने की क्रिया को शीतलन या डायस्टोल। अब डायस्टोल क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है बाबू। ये इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है बाबू। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि संकुंचन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सिस्टोल, और शीतलन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। देखिए ये दबा तो ये दबेगा तो ये फैल जाएगा, है ना। तो एक साथ दबने और फैलने की क्रिया होते रहती है ना। एक बार एन से, एक बार एन से, एक बार एन से, एक बार चलते रहता है ना, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो हृदय के दबने की क्रिया को संकुंचन या सिस्टोल कहते हैं, या फैलने की क्रिया को शीतलन या डायस्टोल कहते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है, हृदय को दबने में तो ताकत की आवश्यकता होगा ना, नहीं होगा। कोई भी चीज़ आप दबाते हैं तो उसको दबाने में क्या लगता है, ताकत। तो इसमें भी दबाने में क्या लगेगा, ताकत। लिखिएगा, है ना, लिखिएगा, हृदय को दबाने और फैलाने में, हृदय को दबाने और फैलाने में जो ताकत लगता है उसमें एक ऊतक होता है जिसे शिरा आलिंद छिद्र कहते हैं। हृदय को दबाने में, हृदय को दबाने और फैलाने में, हृदय को दबाने और फैलाने में जो ताकत लगता है उसमें एक, है ना, हृदय को दबाने और फैलाने में जो ताकत लगता है उसमें एक ऊतक होता है जिसे शिरा आलिंद छिद्र या साइनोकुलर नोड या यसे नोड या पेसमेकर भी कहते हैं, है ना। हृदय को दबाने और फैलाने में जो ताकत लगता है उसमें एक ऊतक होता है जिसे शिरा आलिंद छिद्र, जिसे शिरा आलिंद छिद्र, कहाँ लिखते हैं, जिसे शिरा आलिंद छिद्र, जिसे शिरा आलिंद छिद्र या शिरा आलिंद छिद्र, है ना, शिरा आलिंद छिद्र, शिरा आलिंद छिद्र या साइनोकुलर नोड, या साइनोकुलर नोड या यस ए नोड या पेसमेकर कहते हैं, है ना। इसका 3-4 नाम है बाबू, है ना। हृदय को दबने और फैलाने में जो ताकत लगता है उसमें ऊतक होता है जिसे शिरा आलिंद छिद्र, है ना, शिरा आलिंद छिद्र या साइनोरिकुलर नोड या यसे नोड या पेसमेकर कहते हैं, है ना। ये जो क्या करता है, हल्का मंद गति का ऊर्जा या विद्युत धारा उत्पन्न करता है। जो साइनोकुलर नोड है ना, हल्का क्या करता है, मंद गति में विद्युत धारा उत्पन्न करता है या
ऊर्जा उत्पन्न करता है। कौन? साइनोकुलर मेट। लिखिएगा ये ऐसे नोड लिखिएगा ये ऐसे नोड जो बिजली उत्पन्न करता है ना। लिखिएगा पहले यहाँ से लिखिएगा, ये एक हल्का सा, लिखिएगा ये एक हल्का सा मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ये एक हल्का सा मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है और इसी ऊर्जा के कारण हृदय कभी फैलता और कभी सिकुड़ता है। लिखे, ये एक हल्का सा मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है। इसी ऊर्जा के कारण हृदय कभी फैलता और कभी सिकुड़ता है। ये एक हल्का या मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ये हल्का या मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है। लिखे, ये हल्का या मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है। हो गया? करता है और इसी ऊर्जा के कारण हृदय कभी फैलता और कभी सिकुड़ता है। इससे खून को गति देने का काम करता है। इसलिए इसे पेसमेकर कहते हैं। है ना? ये हल्का या मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है ना? मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है और इसी ऊर्जा के कारण हृदय कभी फैलता और कभी सिकुड़ता है। इससे खून को गति देने का काम करता है। इसलिए इसे पेसमेकर कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? पेसमेकर। इसलिए इसे क्या कहते हैं? पेसमेकर कहते हैं। इसलिए इसे पेसमेकर कहते हैं। है ना? अब देखिए, यही जो पेसमेकर क्या है, ऐसे नोड क्या है, कभी देखते हैं आप, जो आदमी बीमार है, जो आदमी मूवी में या फिर रियल में भी देखते हैं, जो आदमी जिंदा रहता है, जो भर्ती रहता है, तो देखते होंगे कि जो मरीज़ है वो मरीज़ के आगे में एगो मशीन पर ऐसे करके तिरार ऐसे चलते रहता है। तो ये क्या चलता है? वही बताता है कि आपका जो पेसमेकर है वो बिजली उत्पन्न कर रहा है, आपका चल रहा है। जब आदमी मर जाएगा ना, तो ये जो ऐसे देखते चलते रहता है, वो एकदम कैसे हो जाएगा? एकदम सीधा हो जाएगा। सीधा हो गया मतलब वो आदमी क्या हो गया? उसका जो पेसमेकर है, जो हृदय में जो गति होना चाहिए था, वो गति क्या हो गया है? बंद हो गया है। अब बंद होने के कारण जैसे ही बंद हुआ, समझिए कि आदमी क्या हो गया है? डेथ हो गया है। आदमी का क्या हो गया है? डेथ। यही गति चलते रहता है। जो टीवी पर देखते हैं ना, ऐसे करके लाइनिंग जैसा चलते रहता है, चलता है। तो यही ऐसे नोड पेसमेकर वो जो करंट जो है, ये हल्का मंद गति का जो विद्युत धारा उत्पन्न करता था, तो यही विद्युत धारा को दिखाता है। आदमी जिंदा रहेगा तो ही चलेगा, और आदमी मर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, एकदम लाइन जो एकदम सीधा हो जाएगा। मतलब आदमी क्या हो गया है? मर गया है ना? तो लिखिएगा, ये ऐसे नोड जो बिजली उत्पन्न करता है, उसे देखने के लिए ये ऐसे नोड जो बिजली उत्पन्न करता है, तो इसे देखने के लिए ये ऐसे नोड जो बिजली उत्पन्न करता है, तो इसे देखने के लिए जो बीमार होता है वह टीवी के ऊपर, ये टीवी ऊपर नीचे ऊपर के ग्राफ से पता चलता है ना? ये ऐसे नोड जो बिजली उत्पन्न करता है, तो इसे देखने के लिए जो आदमी बीमार होता है वह टीवी के ऊपर नीचे ऊपर या ऊपर नीचे ग्राफ से पता चलता है कि ये आदमी जिंदा है और ग्राफ चल रहा है ना?
लिखे। ये ऐसे नोड जो बिजली उत्पन्न करता है, तो इसे देखने के लिए जो आदमी बीमार होता है वह टीवी के ऊपर के ग्राफ ऊपर नीचे या नीचे ऊपर से पता चलता है कि ये आदमी जिंदा है, और ये ग्राफ नहीं चलता है तो आदमी मर जाता है नहीं। लिखे। ये ऐसे नोड जो बिजली उत्पन्न करता है, तो इसे देखने के लिए जो आदमी बीमार होता है वह टीवी के ऊपर नीचे ऊपर या ऊपर नीचे ग्राफ से पता चलता है कि ये आदमी जिंदा है, और ये आदमी जिंदा है तो ग्राफ चलता है, और मर जाता है तो ग्राफ बंद हो जाता है। लिखे है नहीं। लिखे। मतलब जो आदमी बीमार होता है बाबू, जो आदमी बीमार होता है, तो आप टीवी के ऊपर ग्राफ ऐसे चल रहा है तो आदमी क्या समझ लेना है कि जिंदा है, और ग्राफ रुक गया, मतलब समझ जाना कि आदमी कहाँ चला गया है, भगवान के प्यारे हो गया है ना। भगवान उसको प्यार से बुला लिए अपने पास। ठीक है, हो गया। अच्छा, तो उस मशीन का नाम क्या है भाई? जो मशीन में आप देखते हैं ना, तो उस मशीन का नाम क्या है? लिखिएगा अगला पॉइंट। ये मशीन का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ये मशीन का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यहाँ लिख दिए हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। और इस मशीन का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, और इस जांच को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ये जो जांच होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इस जांच को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नहीं, ग्राम कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ना। इस जांच को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। हो गया। अब देखिए, हो गया यहाँ तक। अब देखिए, अब हृदय क्या होता है? हृदय में रक्त आता है और बाहर निकलता है। हृदय में रक्त आता है, और तो ये जो चक्र होता है उसको क्या कहते हैं? हृदय चक्र। इसको क्या कहते हैं? हृदय चक्र। लिखिएगा। हृदय में रक्त का भरना और फिर उसका बाहर निकलना हृदय चक्र कहलाता है। अगला पॉइंट, हृदय में रक्त का भरना और फिर बाहर निकलना हृदय चक्र कहलाता है। देखिए, इसमें कोई दिक्कत ये फिगर वाला में है ना? चलिए, तो इसको मिटा देते हैं। लिखे, हृदय में रक्त को भरना और फिर बाहर निकलना हृदय चक्र कहलाता है बाबू, है ना? हृदय चक्र कहलाता है। देखिए, इसको घर पर जाके जरिए अच्छा से एक बार मेहनत करके जम के दम अपना बना लेना है। ठीक है। अब आइए तीसरा था बाबू। तीसरा क्या था? रक्त वाहिनियाँ। तीसरा क्या था? हृदय पढ़ लिए आप, है ना? हृदय पढ़ दिए ना। पहला था रक्त, दूसरा था हृदय, और तीसरा था रक्त वाहिनियाँ। तो आइए तीसरा में आइए, रक्त वाहिनियाँ में आइए। तीसरा था रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियाँ है ना? रक्त वाहिनियाँ की एक क्लास और इसमें ले ले बाबू। हैं? रक्त वाहिनियाँ एक क्लास में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, है ना? रह देते हैं, एक क्लास और ले लेते हैं। ठीक है, एक क्लास और ले लेते हैं, एक क्लास और हो जाएगा। ठीक है, ख़त्म नहीं हो पाता ये, है ना? ये चलते छोड़ ख़त्म नहीं हो पाता, है ना? क्योंकि स्टार्ट तो करने में कुछ नहीं लगेगा, लेकिन स्टार्ट करेंगे तो फिर छोटा 3-4-5 वो आ जाता है पॉइंट, तो साथ निकाल देंगे ना उसको, है ना? तो इसलिए एक क्लास और मान के चलिए कि 40-45 मिनट का होगा।
ठीक है, 40-45 मिनट का होगा एक क्लास और। आप लोगों के वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो उन्हें दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। ठीक है बाबू, धन्यवाद।